नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई। आज की सभा में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं मेरे साथियों जो हमने एक्सरसाइज 7.4 की पिछली सभा की थी उसमें हमने आपको एक सवाल को कंप्लीट करा दिया था, सवाल नंबर 18 को, जो मेरे साथी थोड़ा सा अलग तरीके वाला सवाल था। तो आज जब हम सवाल करेंगे सवाल नंबर 19, तो मेरे साथी हुए भी थोड़ा सा वही तरीके वाला सवाल है। तो मेरे साथी ध्यान से देखिएगा, अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो ये आपके फिर सवाल समझ में नहीं आएगा। तो मेरे साथियों एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में से सवाल नंबर 19 को पकड़ कर लाते हैं और सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। तो सवाल नंबर 19 क्या है भाई? देखिए भाई, सवाल नंबर 19, अरे सवाल नंबर 19 क्या है? वही कंसेप्ट वाला है। तो मेरे साथियों समाकलन 6x+7 अंडर रूट में x-4 और x-5, जो ये हमें द्विघात के क्या दिए हुए हैं बताओ, गुणनखंड। इन द्विघात के गुणनखंड को आपस में मल्टीप्लाई करके हम क्या ले आएंगे, द्विघात समीकरण, और उसके बाद हमारी प्रोसेस करना शुरू कर देंगे मेरे साथियों। तो प्रोसेस में हमें मजा आएगा, तो आप हमारे साथ बैठ जाइए, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझ में आएगा। तो देखिए भाई, समाकलन 6x+7 डिवाइड में अंडर रूट x² माइनस में 4x माइनस 5x, कितना भाई, -5x माइनस 20, माइनस और माइनस 20 नहीं हो जाएगा, प्लस का 20 dx। अब क्या करते हैं भाई, अब कुछ नहीं है, 6x+7 डिवाइड में अंडर रूट x² माइनस में 9x प्लस 20 dx, 9x प्लस 20 dx। अब क्या करते हैं भाई, अंश में एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है, तो इस रैखिक समीकरण को हटा देंगे मेरे साथियों। क्या मानेंगे, इसको कुछ मानेंगे, और क्या मानते हैं, मैंने आपको पिछले सवाल में बताया हुआ है, रैखिक समीकरण को मानते हैं a d/dx द्विघात समीकरण प्लस b। तो करते हैं भाई, देखिए भाई, 6x+7 इज इक्वल टू a d/dx x² माइनस में 9x प्लस 20 प्लस b। अब मेरे साथियों क्या करेंगे, इसका अवकलन। अब बताओ इसका अवकलन कैसे होगा, x² है, पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, यानी कि पावर को आगे लाएंगे और पावर में से एक कम कर देंगे। इधर देखिए भाई, 6x+7 बराबर a 2x माइनस पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, और जिसकी भी पावर, जब इसकी पावर को हम आगे लाएंगे तो इसकी x की पावर 0 बचेगी, और जिसकी भी पावर 0 बचती है मेरे साथियों उसका मान हमेशा 1 होता है। तो 2x माइनस में 9, और अचर अगर अकेला आ जाए अवकलन में तो उसका मान या उसका अवकलन 0 हो जाता है। तो प्लस b, कितना भाई, प्लस b। 6x+7 बराबर a ब्रैकेट में 2x माइनस में 9 प्लस b। अब क्या करते हैं बताओ, अब 6x+7 समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसे, और अब क्या करते हैं बताओ, a को अंदर मल्टीप्लाई करो। इसके बाद हम पता क्या करेंगे, इस बात करेंगे x के गुणांक तथा अचर पद की तुलना करने पर क्या करेंगे, तुलना। तो देखो मेरे साथ, 2ax माइनस 9a प्लस b 6x+7 इज इक्वल टू, अब बताओ x का गुणांक क्या है, 2a और यहाँ पर 6, तो a का कितना मान प्राप्त होगा, हमें a का मान प्राप्त होगा भाई 3। तो कितना प्राप्त हो गया, a की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई 3, माइनस 9a प्लस b इज इक्वल टू 7, कितना भाई 7। अरे a की वैल्यू जब 3 है तो इस a की वैल्यू इसमें रखने पर b की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते, आप नहीं पता लगा सकते का, तो b की वैल्यू हम आसानी से पता लगा सकते हैं। तो देखिए भाई, -9 a की वैल्यू 3 प्लस b बराबर 7, तो b की वैल्यू कितनी आएगी, आराम से इजीली पता चल गया, 34। कितनी आ गई मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, 34 वैल्यू आ जाती है। अब क्या करते हैं, अब कुछ नहीं करते, सपना बहुत बड़ा है परंतु बोर्ड जरूर छोटा है मेरे साथियों। मैं फिर बोल रहा हूँ, बोर्ड जरूर छोटा है, सपना बहुत बड़ा है मेरे साथियों, इसलिए हम इसे रब करते हैं। क्या करते हैं, इरेज करते हैं। कहां से इरेज करते हैं, इन स्टेपों को इरेज करते हैं। तो यहां तक तो आपके टोटल समझ में आया होगा ना, आया होगा, नहीं आया है। तो मेरे साथियों क्या करते हैं, b बराबर 34, कितना 34, और a बराबर 3। a तथा b की वैल्यू को आप इसमें समीकरण नंबर 1 में रखिए भाई, क्या प्राप्त होगा, तो प्राप्त होगा हमें जो 6x+7 की वैल्यू
वो प्राप्त होगी 3 2x माइनस 9 प्लस 34। कितनी भाई 34। अब क्या करेंगे बताओ। अब कुछ नहीं करेंगे, अब सिर्फ इतना सा करेंगे, इस वैल्यू को आपने जहां 6x प्लस 7 था उसके स्थान पर लिख देंगे, यानी कि अरे इधर देखिए 6x प्लस 7 डिवाइड में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस 20। भाई 9x प्लस 20। अब क्या करते हैं, बराबर में 3 2x माइनस 9 प्लस 34 डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस 20 dx। अब क्या करते हैं बताओ। अब इसका अलग अलग करके सेपरेट करके इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ज्ञात करेंगे। तो देखो भाई 3 अवकलन हो चाहे समाकल हो, अचर राशि हमेशा बाहर जाती है, कुछ नहीं है बाहर जाएगी बस, अवकलन हो चाहे समाकलन हो। तो 3 बार समाकलन 2x माइनस 9 डिवाइड में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस 20 dx। अवकलन हो चाहे समाकलन हो 34 बाहर, अचर राशि बाहर, तो 34 बाहर। समाकलन कितना बचेगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस 20। अब इस बारे इधर की तरफ से हमको रफ करना पड़ेगा मेरे साथियों। क्या करना पड़ेगा, रफ। ये बोर्ड की समस्या बहुत ही दुखदायक है, तो इसे रफ कर देते हैं इधर से भी। अब देखिएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा जो आई हमारा 3i1 प्लस में 34i2। अब i1 और i2 का मान रखने के पश्चात हम इसमें मान रख देंगे और हमारा समाकलन हमें प्राप्त हो जाएगा। तो i1 की वैल्यू सबसे पहले i1 की वैल्यू निकाल लेते हैं मेरे साथियों। तो किसकी निकालेंगे, i1 की। तो i1 की हमारी क्या आएगी, अरे क्या आएगी भाई 2x माइनस 9 डिवाइड में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस 20। इसको मैं कुछ मान लूं तो अंश में आपको पद दिख जाएगा। क्या यूज करें, हमें यूज करना है, वी हैव टू यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि का उपयोग कर ही लेते हैं मेरे साथियों। तो क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस 20 इज इक्वल टू टी। अब बताओ अब क्या करते हैं, अवकलन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि 2x माइनस में 9 फिर dx बराबर dt। और जहां पर आपको 2x माइनस में 9 नजर आता है, dx नजर आता है, उसके स्थान पर आप dt लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, dt। तो dt लिख दिया और अंडर रूट में t और 1 अपॉन अंडर रूट t का समाकलन 1000 बार बता हुआ है मेरे साथ। तो कितना होता है 2 रूट t। तो भैया 2 रूट t प्लस c1, कितना भाई प्लस c1। अब क्या करते हैं बताओ, अब कुछ नहीं करते, बस इतना सा ध्यान रखेंगे 2 और t आपने किसके स्थान पर सब्स्टिट्यूट किया है, एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस 20। तो पुनः एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 20 लिख दीजिएगा। तो क्या लिख दीजिएगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस c1। ये तो हमारी i1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली मेरे साथियों। तो i2 की वैल्यू कहां से फाइंड आउट करोगे, i2 की वैल्यू इधर से फाइंड आउट करोगे। और i2 का सीधा सीधा सा है जो हम लगभग सवाल करते हैं ना, उसी तरीके का सवाल है i2 वाला। तो देखें भाई, अरे इस टाइप का सवाल नहीं करेगा। देखिए समाकलन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 पूर्ण वर्ग बनाकर समाकलन ज्ञात करना। तो i2 सिर्फ इतना सा ही है, वो 6 फॉर्मूले है ना भैया, 6 फॉर्मूले, उन फॉर्मूले में से किसी एक फॉर्मूले का उपयोग करेंगे और हमारा समाकलन हो जाएगा। तो i2 हम ज्ञात करते हैं। बोर्ड जरूर छोटा है मेरे साथियों, पर सपना बहुत बड़ा है। बोर्ड बहुत छोटा है, सपना बहुत बड़ा है। तो देंगे भाई i2 क्या है, i2 हमारा है समाकलन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस 20 dx। अब बताओ क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग बनाते हैं। कौन सा वर्ग बनाते हैं, पूर्ण वर्ग बनाते हैं। तो पूर्ण वर्ग बनाते हैं तो ध्यान से देखिएगा मेरे साथ, पूर्ण वर्ग समाकलन 1 बटे अंडर रूट एक्स माइनस में 9/2 का स्क्वायर प्लस 20। आप क्या करते हैं, इस 9/2 का वर्ग इस 20 में से माइनस करते हैं। क्यों माइनस करते हैं भाई, क्योंकि जो अब आप इसका स्क्वायर करोगे ना तो आपको 81/4 एक्स्ट्रा नजर आएगा और इस 81/4 को आपको हटाना पड़ेगा एक्स्ट्रा की। हमें फालतू लोगों की हमें जीवन में कोई आवश्यकता नहीं है मेरे साथियों, चाहे वो फालतू दोस्त हो, लव हो, मोबाइल फोन हो, फालतू चीजों को एकदम
रिमूव कर दीजिए। तो मेरे साथियों देखो भाई, x माइनस में 3 माइनस में 81 भाई 4, एलसीएम ले लीजिए 80 माइनस में 81 भाई 4 आएगा, यानी कि -1/4। कितना बचेगा भाई? -1/4, यानी कि -1/4 किसका स्क्वायर होता है? माइनस में 1/2 का। अरे 1/4 किसका स्क्वायर होता है? 1/2 का भाई। तो देखो समाकलन डिवाइड में अंडर रूट एक्स माइनस में 9/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। और जैसे ही आप x माइनस में 9/2 को कुछ भी मानोगे, यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करते हैं, और x माइनस में 9/2 को आप t मानते हो तो क्या करेंगे? dx बराबर dt। तो यार dx बराबर हमें dt मिल जाता है। अब क्या करते हैं, इधर की तरफ इसको भी हमें रद्द करना पड़ेगा भाई। इस आंसर को ध्यान रखना भैया, कितना है? 2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस 20। तो यहां तक हम इसे रफ कर देते हैं। कहां तक? यहां तक। काफी ज्यादा लेंथी सवाल है, इसलिए हम सिर्फ एक सवाल को ही समझा रहे, कवर कर रहे हैं मेरे साथ से। तो देखो भाई, dx बराबर dt, जहां पर भी आपको dx नजर आता है वहां पर dt लिख दीजिएगा। अंडर रूट एक्स माइनस में 9/2 को आप क्या लिखेंगे? t। क्या लिखेंगे? t। तो हम इसे t लिख देंगे, क्योंकि हमने t तो सब्स्टिट्यूट किया है। टी स्क्वायर माइनस में 1/2 का स्क्वायर। अब तो कुछ मेरे साथ है ही नहीं। अरे कुछ नहीं है, समाकलन 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर बराबर में log x प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर प्लस c। c की जगह c2 आ जाएगा, क्योंकि हम I2 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। आप देखो भाई, log t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। टी आपने किसके स्थान पर सब्स्टिट्यूट किया? मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए। टी हमने सब्स्टिट्यूट किया भाई, किसके स्थान पर सब्स्टिट्यूट किया है? x माइनस में 9/2 के स्थान पर। तो टी का पुनः मान रख देते हैं, log x माइनस बाई 2, x माइनस में 9/2 प्लस में, और ये वही एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस 20, जिसको आपने पूर्ण वर्ग बनाया है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस 20 प्लस c2। अब तो कुछ मेरे दोस्तों और मेरे साथियों है ही नहीं। आपने जो i क्या था हमारा 3i1 प्लस में 34i2, i1 की वैल्यू 6, तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी? i1 की और i2 की वैल्यू हम लिखते हैं इसमें। ध्यान से देखिएगा भाई मेरे साथियों, कि बोर्ड छोटा है, पर टेंशन मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सपोर्ट करोगे तो ये भी बड़ा हो जाएगा, और एक दिन बड़ा एजुकेशन प्लेटफॉर्म भी ज्ञानी मैथ फिजिक्स जरूर बनेगा, जरूर 101%। तो देखिए भाई, i बराबर हमारा कितना है? 3i1 प्लस में 34i2। तो जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 6 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस में x1, 6 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस 20 c1। और से मेरे साथ ही c1 में इस 2 3 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अरे होगा ना यार, c1 में मल्टीप्लाई तो 3c1 आएगा, प्लस में 3c1, फिर प्लस 3 34। अरे 34 log x माइनस में 9/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस 20 प्लस 34c2। और जो फाइनल आंसर आएगा भाई 3c1 और प्लस में 34c2 को हम क्या मानेंगे? एक नया समाकलन अचर, न्यू इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। क्या मानेंगे भाई? 3। तो 6 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस 20 प्लस 34 log कितना? x माइनस में 9/2 प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस 20 प्लस c। तो हमारा फाइनल आंसर मेरे साथ आ जाता है 6 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 20 प्लस में 34 log x माइनस में 9/2 प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस 20 प्लस c। तो मेरे साथियों, ये सवाल आपके जरूर से जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको ज्ञानी मैथ फिजिक्स की क्लासेस अच्छी लगती हो तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको कंप्लीट नेशनल डिफेंस एकेडमी और क्लास 11 और 12 की मैथ मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।